40 की उम्र में भी 20 जैसा दिखना। क्या ये एक्चुअली मुमकिन है? मतलब ये सवाल तो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। एग्जैक्टली। और एक ऐसी सुपरस्टार है जिसने ये साबित कर दिया है कि उम्र वो सिर्फ एक नंबर है और फिटनेस का असली मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मन और शरीर का एक ऐसा तालमेल है जो आपको एजलेस बना देता है। आज उनके 40वें जन्मदिन के मौके पर हम दीपिका पादुकोण के इस एजलेस ग्रेस के पीछे छिपे फिटनेस मंत्रास को डीकोड करेंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मम्मा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम सिर्फ उनके वर्कआउट या डाइट प्लान की एक लिस्ट नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि हम उस पूरी सोच, उस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दीपिका को बनाया है। कैसे उनका जो होलिस्टिक अप्रोच है वो सिर्फ उनके फिजिकल अपीयरेंस को ही नहीं बल्कि उनके मेंटल वेलनेस को भी आकार देता है। राइट। ये कहानी डिसिप्लिन की है, कंसिस्टेंसी की और शायद सबसे बढ़कर सेल्फ अवेयरनेस की। बिल्कुल। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले उनकी कोर फिलॉसफी पर आते हैं। कई सोर्सेज बताते हैं कि दीपिका के लिए फिटनेस शरीर से नहीं दिमाग से शुरू होती है। ये इमोशनल फिटनेस का कॉन्सेप्ट ये असल में है क्या? ये बहुत फैसिनेटिंग पॉइंट है। दीपिका ने मेंटल हेल्थ पर जितनी खुलकर बात की है उतना शायद ही किसी और ने किया हो। सही बात है। इमोशनल फिटनेस उसी का एक एक्सटेंशन है। उनका मानना है कि वर्कआउट्स हमें थकाने के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि खुद के साथ अलाइंड महसूस करने के लिए होने चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है सुबह। वो अपने दिन की शुरुआत साइलेंस से करती हैं। मतलब नो फोन, नो ईमेल्स, ओह वाओ, जस्ट क्वाइट रिफ्लेक्शन। जर्नलिंग हो गया, ब्रेथ वर्क हो गया, ये सुबह सुबह ही आपके मेंटल स्पेस को रीसेट कर देता है। दिन की शुरुआत डिजिटल डिटॉक्स से। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, आज की दुनिया में उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल। सुबह उठते फोन चेक करने की आदत, लेकिन ये एक छोटी सी आदत ही अपने आप में एक पूरा गेम चेंजर है। अगर आपको भी लगता है कि सुबह का पहला घंटा फोन को नहीं बल्कि खुद को देना चाहिए, तो इस एक सोच पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बिल्कुल। और यहाँ पर अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है। वो बताते हैं कि जब आप सुबह शांत रहते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन, वो कंट्रोल में रहता है, तो आप दिन भर बेहतर फैसले ले पाते हैं। इमोशनल रिएक्शंस की जगह थॉटफुल रिस्पॉन्सेस देते हैं। दीपिका का जो काम कंपोजर है उसके पीछे ये सुबह की शांति एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये माइंडफुल मॉर्निंग का जो अप्रोच है, यस, ये उनके वर्कआउट में कैसे ट्रांसलेट होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही सोचते होंगे कि सुपरस्टार हैं तो घंटों जिम में, हेवी वेट्स, इंटेंस कार्डियो। नहीं, सच बिल्कुल अलग है। उनका फाउंडेशन है पिलाटीज। हाँ, और वो भी माइंडफुल मूवमेंट पर फोकस करते हुए। उनकी ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला बताती हैं कि दीपिका हर मूव को पूरी प्रिसिजन और कंट्रोल के साथ करती हैं। मतलब बस मैकेनिकली रिपीट नहीं करना है। एग्जैक्टली। ध्यान इस बात पर होता है कि कौन सी मसल काम कर रही है, सांस कैसे चल रही है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह का मेडिटेशन इन मोशन है। मैंने MOTR मशीन के बारे में भी पढ़ा था। वो कुछ खास इक्विपमेंट इस्तेमाल करती है ना? हाँ, MOTR यानी मूवमेंट ऑन द रोलर, ये एक कमाल की मशीन है। ये फोम रोलर, रेजिस्टेंस बैंड्स और रिफॉर्मर, इन सब के बेनिफिट्स एक साथ देती है। कॉक स्क्रू जो ऑब्लिक्स पर काम करता है, और रोलिंग लाइक अ बॉल, मैंने पढ़ा कि ये स्पाइन को डी-स्ट्रेस भी करता है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि पेट कम करने के लिए हजारों क्रंचेस करने पड़ेंगे, जो कि एक मिथ है। बिल्कुल मिथ है। पिलाटीज आपके डीप कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। वो मसल्स जो हमें दिखती नहीं है पर हमारे पोस्चर और स्टेबिलिटी के लिए सबसे जरूरी हैं। जब आपका डीप कोर मजबूत होता है तो पेट अपने आप फ्लैटर लगता है, पोस्चर सुधरता है। हाँ, और बॉडी अलाइनमेंट परफेक्ट होता है। यही वजह है कि उनकी ग्रेस इतनी एफर्टलेस लगती है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होगा, इतना बिजी शेड्यूल, उसमें रोजाना लंबा वर्कआउट कैसे मुमकिन है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट है। बिजी डेज के लिए उनका 10 मिनट वर्कआउट हैक है। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, बस 2-3 मिनट का वार्म अप जिसमें लाइट जॉगिंग या कैट काउ जैसे योगा स्ट्रेचेस हैं। ओके। फिर 5-6 मिनट्स कोर पिलाटीज मूव्स और आखिर में 2 मिनट का कूल डाउन। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी ड्यूरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज 10 मिनट करना हफ्ते में एक दिन 2 घंटे करने से कहीं बेहतर है। लेकिन क्या 10 मिनट का वर्कआउट वाकई इफेक्टिव हो सकता है? देखिए,
10 मिनट का मकसद आपको थकाना नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी को एक्टिवेट करना है। जब आप सुबह 10 मिनट भी कोर मसल्स को एंगेज कर लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो जाता है। आप दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अप्रोच है वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। ये 10 मिनट वाला आइडिया तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल और डूएबल लगा। अगर ये बात आपको भी हिट की है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। शायद यही वो मोटिवेशन हो जिसकी जरूरत थी। सही बात है। तो ये वर्क स्मार्ट का अप्रोच उनके वर्कआउट में तो साफ दिखता है, लेकिन क्या यही स्मार्टनेस उनकी प्लेट पे भी नजर आती है, या वहां सुपरस्टार वाली इंटेलिजेंसेस हैं? बिल्कुल नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनकी फॉर्मर न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह बताती हैं कि दीपिका दिल से एक टिपिकल साउथ इंडियन है। वो सस्टेनेबल डाइट में बिलीव करती हैं। मतलब क्रैश डाइट्स नहीं? नो, बिल्कुल नहीं। वो डाइटा के ग्रीक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, जिसका मतलब सिर्फ डाइट नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ, ये थोड़ा और समझाइए। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, इसमें ये भी शामिल है कि आप कब सोते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, आप अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं। मतलब आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं? मतलब घर का खाना, राइस, रसम, ये सुनकर तो बहुतों को राहत मिली होगी। हाँ, और उनका मेटाबॉलिज्म काफी हाई है, इसलिए वो हर 2 घंटे में स्मॉल मील्स लेती हैं ताकि एनर्जी लेवल स्टेबल रहे। और मैंने उनके लिक्विड सॉलिड रेशियो के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, उनकी डाइट में 60-70% सॉलिड फूड और 30-40% लिक्विड होता है, जैसे नारियल पानी, जूस, सूप, ताकि वो हमेशा हाइड्रेटेड रहें। तो एक टिपिकल दिन में वो क्या खाती हैं? ब्रेकफास्ट में अक्सर 2 अंडे या उपमा या डोसा, लंच में रोटी, सब्जी, ग्रिल्ड फिश और दाल, और शाम को फिल्टर कॉफी। सिंपल, बैलेंस्ड घर का खाना। बिल्कुल। पर वो खुद को फूडी भी मानती हैं। मैंने पढ़ा है कि उन्हें बनाना चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, डिजर्ट्स, ये सब बहुत पसंद है। ये कैसे मैनेज होता है? यहीं पर पोर्शन कंट्रोल का जादू आता है। वो सब कुछ खाती हैं, पर सही मात्रा में। अच्छा। वो खुद को किसी चीज से डिप्राइव नहीं करती, क्योंकि डिप्रिवेशन से क्रेविंग्स बढ़ती हैं। रूल सिंपल है, अगर कुछ खाने का मन है तो खाओ, पर थोड़ा सा। ये बैलेंस बनाना ही असली डिसिप्लिन है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और गोल्डन रूल है, रात में जंक फूड और नॉनवेज अवॉइड करना। और इस मुद्दे पर अल्पना जी ने खास जोर देते हुए कहा कि रात का हल्का भोजन बेहतर नींद और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए क्रूशियल है। जब आप रात में भारी खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगाती है, रिकवरी और रिपेयर में नहीं। ये बात बहुत वैल्यूएबल है। अक्सर हम दिन भर अच्छा खाते हैं और रात में सब गड़बड़ कर देते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव पूरी हेल्थ गेम को बदल सकता है। और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। अच्छा, हमने इमोशनल फिटनेस, वर्कआउट और डाइट की बात की, पर उनके कुछ लाइफस्टाइल सीक्रेट्स भी हैं जो काफी सरप्राइजिंग हैं, जैसे क्लीनिंग एज थेरेपी। हाँ, और ये उनके माइंडफुल लिविंग का ही एक एक्सटेंशन है। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें मेंटल क्लैरिटी चाहिए होती है या वो ओवरवेल्म महसूस करती हैं, तो वो अपना घर, अपना वार्डरोब या अपनी डिजिटल फाइल्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती हैं। ये तो बहुत ही रिलेटेबल है। उनके लिए ये एक जेन लाइक एक्सपीरियंस है। बाहरी क्लटर को साफ करने से अंदर का मेंटल क्लटर भी साफ होता है। अब बात करते हैं उनकी स्किन केयर रूटीन की। उनका ब्रांड 82 डिग्री ई भी इसी सिंप्लिसिटी की फिलॉसफी पर बेस लगता है। बिल्कुल। उनकी रूटीन सिर्फ 3 पिलर्स पर टिकी है, हाइड्रेशन, सनस्क्रीन और क्लेंजिंग। सनस्क्रीन को लेकर तो वो नॉन नेगोशिएबल है, राइट? एब्सोल्युटली। सोर्सेज के मुताबिक वो घर के अंदर भी हर कुछ घंटों में रीअप्लाई करती हैं। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से बचने के लिए। हाँ, और रात में सोने से पहले डबल क्लेंजिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। और एक लास्ट हैक जो उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। रेड कार्पेट पर घंटों हाई हील्स पहनने का सीक्रेट, नंबिंग क्रीम। हाँ, ये एक छोटा सा डिटेल है, पर ये दिखाता है कि वो अपने काम को लेके कितनी प्रोफेशनल है। वो दर्द को अपने एक्सप्रेशन पर हावी नहीं होने देती। कमाल की डेडिकेशन है। एग्जैक्टली। ये सारी छोटी छोटी आदतें मिलकर ही एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। So what does this all mean? मतलब दीपिका पादुकोण की ये जर्नी हमें सिखाती है कि 40 की उम्र कोई एंड पॉइंट नहीं है। नहीं, बल्कि एक पावरफुल न्यू बिगिनिंग हो सकती है। असली फिटनेस सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन में छुपी है, महंगे जिम मेंबरशिप्स में नहीं। उनकी कहानी का सार शायद उनके ही एक कोट में छिपा है, ऑनवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। ऑनवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। बाहरी दुनिया में आगे और ऊपर बढ़ने के लिए पहले अपने अंदर जाना जरूरी है। जब आप अंदर से मजबूत और शांत होते हैं तो बाहरी रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगते हैं।
और अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस रिपोर्ट को सिर्फ समझने लायक नहीं बल्कि शेयर करने लायक बना देता है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि सेलिब्रिटी सीक्रेट्स असल में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। कोई भी। आज रात सोने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, दीपिका के इस पूरे रूटीन से वो कौन सी एक आदत है जिसे कल से शुरू किया जा सकता है? सिर्फ एक। चाहे वो सुबह की 5 मिनट की शांति हो, 10 मिनट का वर्कआउट या रात में हल्का खाना। वो कौन सी एक आदत है जो लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकती है? अच्छा सवाल है। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना शिधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।